वेलकम टू कैट ट्यूटर्स। तो लेके आ गए हैं आपके लिए नया ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम वॉल की कमांड को यूज़ करके हम एक छोटा सा प्लान क्रिएट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉल की कमांड में क्या क्या फीचर्स थे, कैसे इसको यूज़ करना है, तो वो हमने सीखा था। तो अब हम उन फीचर्स को इम्प्लीमेंट करके एक ड्राइंग को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो मैंने कैड के प्लान को ओपन कर लिया हुआ है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस कैड के प्लान को डायरेक्टली इंपोर्ट कर लें और तब हम उसके बाद हम प्लान को बनाना स्टार्ट करें रेविट में। बट हम इस प्लान को बिल्कुल रॉ बनाएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रेविट को ओपन कर लेते हैं। तो रेविट में मैंने न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ले लिया आर्किटेक्चरल टेम्पलेट। इसके बाद मैंने इसको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं यूनिट सेट कर लूँगा क्योंकि ये हमारी ड्राइंग जो है वो मीटर्स में है। तो यूनिट सेट कर लेते हैं। तो UN प्रेस करेंगे, शॉर्टकट है। तो यहाँ पे लेंथ के सामने हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने यूनिट को चेंज कर लेते हैं मीटर्स। और राउंडिंग में हम कर लेते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके एंड ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम अपने प्लान को एक बार देख लेते हैं। तो प्लान में हमें जो ये ओपनिंग्स दिख रही है, मतलब ये डोर की ओपनिंग्स जो है, इसको हम पहले ड्रॉ नहीं करेंगे। मतलब हम जो कंप्लीट रूम को हम कम्प्लीटली बनाएंगे, डोर और विंडोज़ को हम बाद में प्लेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला रूम है वो 6x4.5 मीटर का रूम है। तो इसको क्रिएट करते हैं। तो वॉल आर्किटेक्चर में चलते हैं। तो यहाँ पे ना हम 300 mm की वॉल ले लेते हैं क्योंकि वॉल का जो साइज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग में। वॉल का जो साइज़ है वो 0.3 मीटर है। तो यहाँ पे 0.3 की वॉल हम ले लेते हैं। फिलहाल हम रिटेनिंग वॉल को कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि 300 mm की है। तो इसको हमने ले लिया। तो बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले चीज़ क्या है कि आपको वॉल की हाइट भी सेट करनी है। तो हम फिलहाल अप टू लेवल 1 कर लेते हैं। वॉल बना और शुरू करते हैं बनाना। तो क्योंकि हमें एज पर डायमेंशन क्रिएट करना है, तो अगर हम सेंटर लाइन वॉल लोकेशन लाइन को वॉल के सेंटर में रखेंगे तो हमारा प्लान एक्यूरेट नहीं बनेगा क्योंकि डायमेंशन हमारी सेंटर से नहीं है। हमारी वॉल जो डायमेंशन है वो इनर से है, इंटीरियर डायमेंशन है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 6x4.5 मीटर का रूम है, ये डायमेंशन है, ये हमारी इंटीरियर डायमेंशन है। तो वॉल की जो थिकनेस है वो बाहर की तरफ आएगी। तो हम प्रेफरेबली लोकेशन लाइन को ले लेते हैं एक्सटीरियर, फिनिश फेस एक्सटीरियर। फिनिश फेस एक्सटीरियर लेके हम वॉल को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो मैंने एक वॉल ड्रॉ की। यहाँ पे हमारा है 4.5। तो 4.5 मैंने टाइप किया, एंटर किया। फिर मैंने हॉरिजॉन्टल वॉल क्रिएट की 6, एंटर किया। अगेन मैंने इसको क्लिक किया एंड अगेन मैंने इसको क्लिक किया। ये रूम ड्रॉ करते हुए आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो वॉल की थिकनेस है वो एक्सटीरियर की तरफ हो। तो उसको हमें अगर कई बार बनाते हुए हमसे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए हम जब भी कोई रूम क्रिएट करेंगे, साथ में हम उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि वो रूम हम ठीक से क्रिएट कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो उसको चेक करने के लिए हम डायमेंशन इसकी चेक कर लेते हैं। तो डायमेंशन के लिए शॉर्टकट आप यूज़ करोगे DI। आप इसको यहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो अलाइन डायमेंशन का नाम है इसका। तो आप इसको यहाँ से ले लो, अलाइन डायमेंशन, DI इसका शॉर्टकट है। तो जैसे आप अब हमें डायमेंशन को लेना है। तो डायमेंशन को लेने के लिए हम जैसे हम इस पे वॉल पे कर्सर लेके जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिकली वॉल के सेंटर में से दिखाएगा हमारे डायमेंशंस। तो हमें लेकिन वॉल के इनर फेस से इनर फेस तक चाहिए, तो हम इसकी सेटिंग्स को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम वॉल सेंटर लाइन की जगह वॉल फेसेस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वॉल के फर्स्ट फेस पे क्लिक करेंगे, देन लास्ट फेस पे क्लिक करेंगे, देन मिडिल पे क्लिक करेंगे। तो 6 मीटर की हमारी डायमेंशन ये ठीक है। तो फर्स्ट, लास्ट, मिडल। तो कैसे क्लिक करना है आपको, फर्स्ट फेस पे क्लिक करना है, देन लास्ट फेस पे क्लिक करना है, देन आपको मिडिल में क्लिक करना है। तो डायमेंशन आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। तो हमने एक रूम बना लिया। तो अब हमें नेक्स्ट रूम क्रिएट करना है। तो अगेन हमें वॉल कमांड पे जाना है। तो अगेन मैंने 300 mm की वॉल ले ली है। तो हम इस कोने से चलते हैं। तो यहाँ मैं बना रहा हूँ। अब आप देख रहे हो कि वॉल की थिकनेस जो है एक्सटीरियर की तरफ आ रही है ना, और हमें इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ चाहिए क्योंकि ये इसके हमें अलाइन रखना है ना इसको। तो हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये अंदर की तरफ होगी। तो इसको हम वैल्यू डालते हैं 4.2 डाल के प्रेस किया। तो अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं एक बार, स्पेस बार। तो ये रूम मेरा रेडी हो गया हुआ है। तो इसमें डायमेंशन ये तो 4.5 ही होगा क्योंकि ये भी हमारा 4.5 है। तो यहाँ पे डायमेंशन डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चेक करने की ज़रूरत है। तो मैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चेक कर लेता हूँ, DI, फर्स्ट, लास्ट एंड मिडल, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि हमारी जो डायमेंशन है 4.2 है, बट यहाँ पे हमारी डायमेंशन गलत आई है।
तो इसलिए हम साथ में क्रॉस वेरीफाई करना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा प्लान हम बहुत आगे ना पहुंच जाए और फिर बाद में उसको मॉडिफाई करना मुश्किल हो जाए। अब ये 3.9 मीटर है, इसका क्या मतलब है, या तो हमें इस वॉल को पुश करना पड़ेगा या तो हमें इस वॉल को पुश करना पड़ेगा, तब ये डायमेंशन आपकी बढ़ेगी। अगर मैं इस वॉल को पुश करूँगा इस तरफ तो क्या होगा, ये 6 मीटर की डायमेंशन आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसी वॉल को पुश करेंगे। तो जिस वॉल को पुश करके आपको डायमेंशन को एक्यूरेट करना है, उस वॉल को आप सेलेक्ट करोगे। जैसे आप सेलेक्ट करोगे ये ब्लू कलर का हो गया, तो इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे वैल्यू टाइप कर लेनी है 4.2। तो ये 4.2 का बन गया हमारा। अगेन प्रोसेस रिपीट करना है, वॉल आर्किटेक्चर। तो अभी ये है हमारा 4 मीटर, तो मैं इसको स्पेस बार लेता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ 4, एंटर। यहाँ पे अब मैं अप्रॉक्सीमेट बना रहा हूँ रूम, बाद में डायमेंशन से हम ठीक कर लेते हैं। DI फर्स्ट लास्ट मिडल, फर्स्ट लास्ट मिडल, ठीक है। तो हमें डायमेंशन हमें क्या चाहिए, हमें रिक्वायर्ड डायमेंशन जो है वो वर्टिकल आपको 4 चाहिए और हॉरिजॉन्टल आपको 3 मीटर चाहिए। तो हम इस वाली वॉल को क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, उसकी वैल्यू डाल देंगे 4। सिमिलरली हम इस पर क्लिक करेंगे, वैल्यू डाल देंगे 3, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक छोटा सा रूम है। ये जो आपकी छोटी सी वॉल है ना, इसकी डायमेंशन आपकी 0.2 मीटर है। तो हमें ये 0.2 मीटर की वॉल चाहिए। तो चेक कर लेते हैं हमारे पास 0.2 मीटर की वॉल है कि नहीं है। वॉल आर्किटेक्चर, तो यहाँ मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 200 mm की वॉल अवेलेबल नहीं है। तो 200 mm की वॉल हमें खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसको क्रिएट कैसे करेंगे, हम 300 mm वॉल पे जाएंगे, उसके एडिट टाइप पे जाएंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। उसका साइज़, इसका नाम ऐसा रखना ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। 200 mm रख दिया मैंने, ओके किया। अगेन एडिट पे गए, यहाँ पे थिकनेस आपको मॉडिफाई कर देनी है। यहाँ पे थिकनेस में डाल रहा हूँ 0.2, ओके। तो ये हमारी 0.2 मीटर की वॉल जो है क्रिएट होगी। अप्लाई करके ओके कर देना, तो ये प्रॉपर्टीज़ में ऑटोमेटिकली आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये वाली वॉल आपकी 0.3 की है, ये वाली 0.2 की है। तो इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। तो पहले हम 0.3 की वॉल डालेंगे, तो सिलेक्ट कर लेते हैं 0.3 की वॉल, यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्पेस बार, इसको अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे 0.2 की वॉल और यहाँ पे हम इस तरह से एक रूम अप्रॉक्सीमेटली बना लेंगे, ठीक है। अब इसको डायमेंशनली एक्यूरेट करने के लिए हम DI फर्स्ट लास्ट एंड मिडल, फर्स्ट लास्ट एंड मिडल, ठीक है। अब ये डायमेंशन के साइज़ ना काफ़ी बड़े आ रहे हैं, तो ये ओवरलैप से कर रहे हैं वॉल के ऊपर। तो हम इसके डायमेंशन के स्केल को चेंज कर लेते हैं। डायमेंशन के स्केल को चेंज करने के लिए आप नीचे यहाँ स्केल के ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको कर लो 1:50। तो डायमेंशन का स्केल आपका छोटा हो गया। तो ये रूम भी रेडी हो गया। तो इस वॉल को ना आप ड्रैग करके आप इसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हो। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको ड्रैग कर रहा हूँ थोड़ा सा। उसके बाद ये आपकी यहाँ पे वॉल जो है साइज़ इसका, यहाँ पे हमें ये रूम रेडी करना है, तो इसको रेडी करते हैं। तो वॉल आर्किटेक्चर 200 mm की वॉल को हम कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे लेते हैं स्पेस बार, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जो वॉल है वो 0.3 की है। अगेन आप यहाँ पे जाओगे 300 mm, यहाँ पे क्लिक करना और इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना। इसको ड्रैग करके हम इस पॉइंट से पकड़ेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ पे कनेक्ट कर देना आपको, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे साइज सेट करने हैं। तो DI फर्स्ट लास्ट मिडल, फर्स्ट लास्ट मिडल, ठीक है। तो ये वाली जो डायमेंशन है हॉरिजॉन्टल डायमेंशन दैट इज़ 1.2 मीटर एंड वर्टिकल डायमेंशन इज़ 2.1 मीटर। तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ये आपकी आएगी 1.2, एंटर। फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये आ जाएगी आपकी 2.1, एंटर, ठीक है। अभी ना जब हमारे इस वॉल के बहुत सारे साइजेस बन जाते हैं ना, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। बार बार आप वॉल की कमांड में जाओ, बार बार उस साइज़ को प्रॉपर्टीज़ में ढूंढो और फिर ड्रॉ करो। तो इसका एक आसान सा शॉर्टकट तरीका क्या है, मान लो अब हमें 300 mm की वॉल चाहिए। तो प्रीवियसली जो हमने 300 mm की कोई भी वॉल हमने ड्रॉ की उसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी क्रिएट सिमिलर, ठीक है। क्रिएट सिमिलर से होगा क्या कि वो वॉल की कमांड में भी चला जाएगा और वॉल की कमांड में उस वॉल की जो प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट किया है वो सिलेक्ट कर लेगा।
तो मैं क्रिएट सिमिलर पे जाता हूँ, ऑटोमेटिकली वॉल कमांड में भी चला गया और इसने 300 mm की वॉल को खुद से ले लिया। तो यहाँ पे मैं एक रूम बनाता हूँ, तो इसको थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ, ड्रैग करके थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके मैं क्रिएट सिमिलर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक वॉल इस तरह से ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। अगेन डायमेंशनली इसको चेक कर लेते हैं, DI फर्स्ट लास्ट एंड मिडल, फर्स्ट लास्ट एंड मिडल। ये तो ऑटोमेटिकली 4 मीटर ही होगा, इसको हमें ठीक करना है। तो इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा 3 मीटर है। ये मैं चेक करवा देता हूँ आपको, ये आपका 3 मीटर है, ठीक है। तो अगेन हम जाते हैं वापस, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, अगेन क्रिएट सिमिलर। तो यहाँ पे हम जाएंगे, स्पेस बार, और इसको हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। DI यहाँ से यहाँ हमारा 2.5 है, इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से आ गया 2.5, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्लान हमने रेडी कर लिया है। इसको हम एलिवेशन में भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो एलिवेशन में जाके हम साउथ से इसको चेक कर लेते हैं। तो ये प्लान हमारा रेडी हो गया। 3D में भी देख लेते हैं एक बार, डिफ़ॉल्ट 3D व्यू पे क्लिक करना है, इसको आप ऑर्बिट करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा प्लान जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें डोर और विंडोज़ लगाना है, पहले हम उसके लिए डोर और विंडो की कमांड सीखेंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे।